मार्केट में सबसे बड़ा मूव तब आता है जब मार्केट किसी एक बहुत समय से चल रहा हो या कुछ एक अच्छा स्पेसिफिक टाइम एक रेंज में जब मार्केट हो और उस रेंज के बाद जब मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, तब मार्केट में हम बहुत शानदार एक मोमेंटम देख सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट एक रेंज में बंद है और फिर फाइनली यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट को कितना बड़ा एक यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया। दोबारा मार्केट यहाँ पे भी पहुंचा, यहाँ से फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेंज यहाँ पे भी बना। इसके बाद फिर मार्केट एक बार ब्रेकडाउन हुआ, एक बार ब्रेकआउट हुआ। तो इस चीज़ को हम जानेंगे और समझेंगे कैसे। इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सिर्फ यहाँ पर जाएंगे और एक रेंज ब्रेकआउट के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। सिर्फ रेंज लिखने के बाद आपके नीचे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे रेंज डिटेक्टर। रेंज डिटेक्टर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस प्रकार का इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। क्या सिर्फ हम इसी इंडिकेटर के भरोसे हम ट्रेड लेने वाले नहीं, हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। हमारी एंट्री पॉइंट को प्राइस एक्शन के साथ मिला के हम देखेंगे। हमारे टारगेट्स बहुत स्पेसिफिक होंगे ताकि हम ऐसा ना हो कि हमको ब्रेकआउट मिला और हम फिर आराम से बैठ गए और जब तक मार्केट चल इसी से बड़ा नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हम अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रखेंगे और हमारे एंट्री पॉइंट को पूरी तरीके से प्राइस एक्शन के मुताबिक ही यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वो इंडिकेटर है, पर इस इंडिकेटर पे थोड़े से बदलाव आपको करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको बाय डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको थोड़ा बहुत इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे बहुत शानदार और एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। पहले हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं कि प्राइस एक्शन के किस बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। नंबर वन कि मार्केट एक बहुत बड़े समय तक तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में रहा है, फिर जब ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पे ब्रेकआउट दो चरण में देखने वाले हैं। पहला चरण ये है कि पहला एक कैंडल यहाँ पे बाहर आना चाहिए, उसके बाद फिर और एक कैंडल यहाँ पे उसके ऊपर जाना चाहिए। उसके ऊपर ना कि कोई एक रेड कैंडल बने फिर एक ग्रीन कैंडल बने उसके नीचे फिर एक रेड कैंडल, नहीं। हमारा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि हमारा एकदम सही तौर तरीका क्या होता है किसी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करने का। वो ट्रेड करने का सबसे अच्छा ये होता है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे इस कैंडल के हाई को हमने यहाँ पे माप दिया है। इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज होगा, दूसरा मार्केट क्लोज होगा, हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहीं पे होगा, जिस कैंडल पे हमने अपना मार्क किया था हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस भी होगा। अब सवाल या प्रश्न आता है, हम कितने देर रुकने वाले हैं। ये हमें कैसा पता चलेगा? हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साथ आने वाला है और मार्केट जहां से रिवर्स भी हो सकता है और हमें अपना रिवॉर्ड जो है वो कम से कम 1:2 या 1:1 या 1:3, हमें कम से कम इतना तो लेके निकलना है। अदरवाइज फिर ट्रेडिंग में फिर ना आपको मजा आएगा ना आपका फायदा होगा। इस चीज को जानने और समझने के लिए हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हमें बस इतना बताए कि हमें एग्जिट कहाँ पे कर देना है। उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे देखिए MTF के फ्लक्स चार्ट का आपको दिखाई दे रहा है, बस इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करते ही आपके सामने एक चीज बहुत अच्छा आ जाता है। आपको यहाँ पे बहुत आसान भाषा में आसान तौर तरीके में आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आगे आने वाले हैं, जो फिलहाल मौजूद है, जो हो चुके हैं, सब आपको दिखाई देता है। इसके चार्ट में इसके सेटिंग में हमको थोड़े से बदलाव करने हैं। ये 15 लिखा हुआ है, हम इसको कर देंगे 5। 5 क्यों 15 क्यों नहीं, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप 15 पहले से ही रखेंगे तो संभावनाएं होगी कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से लेके ऊपर जा रहा है, फिर आपको बहुत देर बाद एक लाइन खिंचा हुआ दिखेगा। पहले से ही 5 रखेंगे तो मार्केट आपको हर जगह से ये बताता हुआ चलेगा कि भाई आपको कहाँ से एंट्री करना है और आपका जो टारगेट है वो हमें कितना लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी ये जो बाय बाय दिखाई दे रहा है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। आइए इसको एक बार हम बंद करके देखते हैं। अगर ये बंद हो जाता है तो जैसे बॉक्सेस नहीं, पैनल लेवल्स, हाँ पैनल लेवल्स
सॉरी पेन लेवल से ये बंद हो गया। बस इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए हमारा एंट्री कहाँ पे था, यहाँ पे था। हमारा एसएल इस कैंडल के नीचे। अब जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम वेट करेंगे, और जब तक मार्केट कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से वापस नहीं आ जाता है तब तक हम वेट करने वाले हैं। साथ में हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी हमें चाहिए, 1:2 1:3 जो भी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस यहीं पे बना है, पर इसने एसएल को हिट नहीं किया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना जरूर है, दूसरा रेजिस्टेंस और एक बना है। हम यहाँ से ट्रेड को एग्जिट नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? बहुत सारे लोग यहीं पे एक गलती कर देते हैं। वो गलती ये है कि जैसे ही मार्केट में उनको एक रेजिस्टेंस अपोजिट साइड का कुछ भी दिख जाता है तुरंत वहां से एग्जिट हो जाते हैं, इस डर से हमारा नुकसान बड़ा ना हो जाए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट होता है कि जब तक आपका एसएल हिट नहीं हुआ तो किस बात का डर है आपको, क्योंकि मार्केट तो ऐसा ही करेगा। देखिए मार्केट ऑपरेटर्स का काम ही है, वो आपको थोड़ी थोड़ी देर में एक झांसा देगा कि भाई आप मार्केट से बाहर निकल जाओ, आप मार्केट से बाहर निकल जाओ। लेकिन इसका जो फल मिलता है, अगर आप ठहर जाते हैं तो इसका फल किस प्रकार से मिलता है देखिए। फिर यहाँ से मार्केट ये सब जब यहाँ से गया होगा ना तो ये सब रेड लाइन था, पहले इसको समझ लीजिए। एमटीएफ का जो फ्लक्स चार्ट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम कैसे करता है पहले उसको समझ लीजिए। ये ग्रीन अब आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि बहुत बाद में फिर मार्केट इसी ये जो रेजिस्टेंस था जब इसको क्रॉस कर गया तो बाय डिफॉल्ट ये सपोर्ट बन गया। हमें पता है कि जब मार्केट जब रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो बाय डिफॉल्ट ये सपोर्ट बन जाता है, इसलिए आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे तोड़ा तो ये रेड से ग्रीन हो गया, दूसरे ने तोड़ा ये भी रेड से ग्रीन हो गया। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो कैंडल यहाँ पे बना था, पर हम लोग किस प्रकार से यहाँ से एग्जिट करेंगे? जब रेजिस्टेंस के पास मान लेते कि ये रेड था, जब हुआ होगा इस कैंडल के नीचे और एक कैंडल क्लोज होगा, हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड कहाँ पे लिया है, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपने ट्रेड लगभग यहाँ से लिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप देखते हैं तो हमको यहाँ पे अच्छा खासा ठीक ठाक हमको मिल जाता है। पर मार्केट ने क्या किया, इस जगह से सिंगल कैंडल लिया, बाद में फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाने लगा, और थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस आया, ये एक रेजिस्टेंस आया, और उसके बाद फिर और एक इसके नीचे और एक कैंडल क्लोज हुआ। बस यही आपका एग्जिट पॉइंट है, आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। हाँ, पर यहाँ पे बाद में क्या हुआ मैं आपको वो दिखाता हूँ। बाद में फिर मार्केट धीरे 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 यही से फिर साइडवेज होता गया। खैर इसके बाद मार्केट क्या करता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इस बात का लेना देना है आपकी एंट्री सही जगह पे होनी चाहिए, आपका एग्जिट भी सही जगह पे होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या मार्केट आपके साथ अगर इस ट्रेड में अगर आप बने थे तो यहाँ पे आपको और क्या क्या मिल सकता था। आइए अगर हम थोड़े से पीछे भी चलते हैं, जैसे इस जगह पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ हमारे लाइन से, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह को अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिए इस जगह को, ये मार्केट का नया है कंसोलिडेशन एरिया। हमारा नियम क्या है कि कैंडल जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है एक बार यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। ये कैंडल सबसे पहले इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, समझिए इसको पूरी तरीके से, इसको समझने की कोशिश करिए, तब जाके आपके सारे ट्रेड सफलपूर्वक कैसे होते देखिए। किस प्रकार से बायर्स और सेलर्स एक एसएल से दूसरे एसएल पे शिफ्ट होते हैं वो भी मैं आपको साथ में समझाता हूँ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, मतलब यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा बायर्स है, समझिए इसको। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल को, तो आप यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। थोड़ी देर बाद फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगता है, पर आपका एसएल कहाँ पे है? मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ तो आपको चीजें थोड़ा सा और आसान समझ में आने लगेगा। ये मैंने यहाँ पे एसएल इसका यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर के फिर मार्केट नीचे गिरने लगा आपका, तो वो तो रेड दिखने लगेगा आपका पीएनएल, पर हमारा एसएल तक मार्केट पहुंचा नहीं। फिर धीरे धीरे होता ये है, एक कैंडल क्या होता है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल जैसे यहाँ पे बनता है पहले तो इस एसएल को हिट करता है पर क्लोज नहीं होता है, ऊपर जाके क्लोज होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल बना है इसका विक नीचे आ गया हमारे एसएल के, जहाँ पे हमने पहले सेट किए थे, हमने यहाँ पे सेट किए थे। अब हमारा एसएल क्या होगा, क्योंकि चूंकि मार्केट इस एसएल से नीचे आके दोबारा ऊपर जाके क्लोज हुआ,
अब बायर्स यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा एसएल भी इसके साथ साथ नीचे जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये हमारा एसएल चला गया, फिर और नीचे आता है, फिर और एक कैंडल का एसएल इसके नीचे चला जाता है, पर बॉडी क्लोज होता है इसके ऊपर। इसका मतलब हमारा एसएल फिर और शिफ्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे भी आप इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये इस प्रकार से अगर किसी कैंडल का विक नीचे चला जाता है आपके एसएल के और बॉडी ऊपर क्लोज होती है, तो आपका एसएल शिफ्ट हो जाएगा। आपने पहले एसएल यहाँ पे रखा था तो वहीं पे रह नहीं जाएगा। यहीं पे बहुत सारे लोग एसएल को समझ नहीं पाते और एसएल का खेल ऐसे ही होता है। तो यहाँ से देखिए फिर मार्केट क्या करता है, धीरे 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 मोमेंटम के साथ फिर मार्केट ऊपर चला गया। और ऊपर जाते जाते हमारा एग्जिट कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको एक नंबर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से मार्केट पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पे आपका एग्जिट होता है। इस तरीके से जब आप मार्केट को देखते हैं, और अगर उससे पहले अगर ये वाला आ जाता है, ये जो चार्ट बना है, ये जो हम लक्स एल्गो का जो हम देख रहे हैं इंडिकेटर, उसी का ही कंसोलिडेशन एरिया है।